हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आज हम उसी के आगे शुरू करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, पास्ट का मतलब होता है भूत, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्व, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, टेंस का मतलब होता है काल। तो देखो सबसे पहले इसकी क्या होती है, पहचान। पहचान पहचान होती इसकी रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें समय दिया होता है, और इसमें समय दिया होता है, समय दिया होता है। निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। करते हैं। तो देखो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो देखो सबसे पहले अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, सेंटेंसेज का मतलब होता है वाक्य। इसका पूरा मतलब हुआ साधारण वाक्य। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या तो प्लूरल्स, दोनों के साथ हेड भी लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो एग्जाम्पल, लकड़हारा सुबह से लकड़ी काट रहा था। तो देखो मैंने कहा है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग हो हमारी हेड का प्रयोग होगा। तो देखो हेड, सब्जेक्ट क्या है हमारा, लकड़हारा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, वुड कटर। अब होगा क्या, हेड बीन। अब उसके बाद क्या होगा, क्रिया की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म। तो क्रिया इसमें क्या है, काटना। तो क्या, कटिंग, क्या काट रहा है, कटिंग द वुड। कब से काट रहा है, सुबह से काट रहा है, तो वुड सिंस मॉर्निंग। दूसरा वाक्य देखो, तुम 4 घंटे से पढ़ रहे थे। एक चीज यहाँ पर और देख लो, निश्चित समय को कहते हैं, हम इंग्लिश में बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम। अगर अनिश्चित समय की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो देखो तुम 4 घंटे से पढ़ रहे थे, तो देखो क्या होगा, यू हैड बीन रीडिंग। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि 4 घंटे, दिन में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे।
अब हमको ये नहीं पता है उन 12 घंटे में से वो 4 घंटे कौन से हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। यू हैड बीन रीडिंग कब से पढ़ रहा है? 4 घंटे से। रीडिंग फॉर 4 आवर्स। अब देखो यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब इसी के आगे हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखो निगेटिव सेंटेंसेज निगेटिव सेंटेंसेज। तो देखो निगेटिव का मतलब तो बच्चों आप लोगों को बताया है कई बार कि निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और सेंटेंसेज का मतलब होता है वाक्य। देखो इसका स्ट्रक्चर लिखो, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय मतलब टाइम। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो वे जनवरी से दिल्ली में रह रहे थे। तो देखो सबसे पहले वे है सब्जेक्ट हमारा, दे दोनों के साथ हेड लगता है, सिंगुलर हो या तो प्लूरल। दे हेड दिल्ली में रह रहे थे, इसका मतलब निगेटिव, हम निगेटिव की बात कर रहे हैं तो क्या है, वे जनवरी से दिल्ली में नहीं पढ़ रहे थे, मतलब नहीं रह रहे थे। वे जनवरी से दिल्ली में नहीं, यहाँ पर नहीं भी कर लो, नहीं रह रहे थे। तो दे हैड नॉट बीन, अब इसके बाद क्रिया की फोर्थ फॉर्म, लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। यहाँ पे सिंस इसलिए लगा है क्योंकि जनवरी हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम की, ये क्या है निश्चित, क्योंकि एक साल मतलब एक साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12, एक ईयर्स 12 मंथ्स। तो हमें ये पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, उसी का एक मंथ ये है जनवरी, इसीलिए यहाँ पे क्या है पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो दूसरा वाक्य यहाँ पर देखो, वह 4 महीनों से लकड़ी बेच रहा था। तो क्या होगा, वह 4 महीनों से लकड़ी नहीं बेच रहा था, तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन सेलिंग द वुड फॉर 4 months। अब हमारा ये हो गया निगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इसी के आगे क्या, इंट्रोगेटिव। तो देखो इंट्रोगेटिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा हमारा होता है सेकेंड टाइप। देखो फर्स्ट टाइप क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिस वाक्य के पहले मतलब शुरुआत में ही क्या दिया हो तो समझ लो हमारा क्या है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप वो होते हैं जिस वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्द दिए होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं WH वर्ड, मतलब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। देखो फर्स्ट टाइप इसका स्ट्रक्चर लिख लो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस
टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो एग्जाम्पल, क्या अजय, अजय का बहुत नाम याद आ रहा है क्योंकि अजय सर हमारे सीनियर सर हैं। तो क्या अजय भौतिक विज्ञान, क्या अजय सुबह से भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है क्योंकि सुबह एक ही बार आती है, तो इसका मतलब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हैड, अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, अजय, हैड अजय बीन, अब क्या होगा, टीचिंग, क्या टीचिंग, फिजिक्स कब से पढ़ा रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। अब उसके बाद देखो दूसरा एग्जाम्पल, क्या सौरभ 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा था। तो देखो सबसे पहले क्या आ गया, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टाइप है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट सौरभ, हेड सौरभ, SAURABH, हेड सौरभ। अब क्या होगा, बीन, हेड सौरभ बीन। उसके बाद क्या होगा, कार्य करना, डूइंग हिज वर्क। हिज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जेंडर क्लियर है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसीलिए यहाँ पर अपने के लिए लगा है हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। यह पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 आवर्स। पीरियड ऑफ टाइम इसलिए है, पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए है क्योंकि ये हमें ये नहीं पता है कि 12 घंटे में से 2 घंटे कौन है, इसीलिए इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अनिश्चित समय। अब देखो यहाँ से हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप का देखो यहाँ पे डालो, सेकेंड टाइप का मतलब होता है दूसरा प्रकार। जैसे मोहन 1987 से इस विद्यालय में क्यों पढ़ा रहा था। तो अब यहाँ पर बात कर रहा है हमारा पीरियड ऑफ टाइम की, क्योंकि ये हमारा समय एक निश्चित है 1987। तो सबसे पहले WH बीच में आया, तो सबसे पहले क्या होगा, वाई हैड मोहन का M बड़ा बनेगा क्योंकि एक नाम है मोहन, बीन, वाई हैड मोहन बीन। अब उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फॉर फॉर्म, टीचिंग इन दिस स्कूल। कब से पढ़ा रहा है, 1987 से। तो सिंस 1987 का ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेकेंड टाइम में ये WH वर्ड यहाँ पे ही बढ़ा दो, WH वर्ड बढ़ा दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप सेम वही कंडीशन रहेगी, ऊपर वाली सिर्फ क्या होगा, ये WH वर्ड बढ़ा है, सेम ऊपर वाली कंडीशन ही है। तो दूसरा देखो, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप, एक होता है हमारा सेकंड टाइप। देखो सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर लिखो। सेकंड टाइप का ही लिख दो, WH वर्ड प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, हेड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, हेड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस समय मतलब टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का। देखो जैसे लिया एक वर्ड काजल 2 महीनों से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रही थी? तो देखो सबसे पहले क्या है? WH वर्ड है इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि बीच में क्या आया है? क्यों। तो सबसे पहले लाओ क्या है? भाई। अब उसके बाद क्या होगा? हेड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? काजल, वाई हेड काजल। उसके बाद क्या है? निगेटिव है तो नोट कर दो, नॉट बीन। उसके बाद क्या है? क्रिया की फोर्थ फॉर्म। इसमें क्रिया क्या है? याद करना। तो लर्निंग। अब यहाँ पर जेंडर हमको देखना है, हमारा जेंडर क्या है? जेंडर हमारा क्या है? काजल। तो इस पे स्पष्ट है कि जेंडर हमारा फेमिनिन जेंडर है, तो क्या होगा? लर्निंग हर लेसन कब से? 2 महीनों से, तो 4 2 मंथ्स। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। अब ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।